मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मीडियन अनग्रुप डेटा के अंदर कैसे कैलकुलेट करना है वो देखा था। आज हम देखेंगे डिस्क्रीट डेटा के अंदर मीडियन का वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो डिस्क्रीट डेटा के अंदर दो कॉलम आपको दी हुई होगी। पहले वाली कॉलम होगी ऑब्जर्वेशंस x एंड सेकेंड कॉलम इज फ्रीक्वेंसी f। ऑब्जर्वेशन x एंड फ्रीक्वेंसी f, टू कॉलम्स आर गिवन। दो कॉलम आपको दी हुई हो, ठीक है। और हमको एक नई कॉलम बनानी है CF की कॉलम। याद रखो ऑब्जर्वेशन x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चलो देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस x एंड फ्रीक्वेंसीज f, टू कॉलम्स आर गिवन। दो कॉलम आपको दी हुई है। अब ऑब्जर्वेशन एक्स में 3, 0, 7, 5, 9, F 16, 9, 11, 18 एंड 6। तो अब करना क्या है, तो x को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। x ने गोठवीने लखवानुं छे। अब x में सबसे कम वाला वैल्यू 0 है। 0 के सामने उसका फ्रीक्वेंसी 9 लिखेंगे। फिर 0 के बाद 3 का फ्रीक्वेंसी आएगा 16। 3 के बाद 5, 18। 5 के बाद 7, 11। 7 के बाद 9 का फ्रीक्वेंसी 6। तो x की कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वही रखेंगे। फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग में नहीं लिखना है, सिर्फ कॉलम ऑफ x की कॉलम जो है ना उसको असेंडिंग में लिखना है। देखा है ना बोर्ड पर बराबर। ओके, नाउ we have to create new column that is CF का कॉलम बनाएंगे। कैसे बनाना है, तो CF ऊपर से नीचे की ओर फ्रीक्वेंसी का टोटल करके पहले लिखेंगे 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 18 43, 43 प्लस 11 54 एंड 54 प्लस 6 तो हो गया 60। सो n टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी n इज 60। अब मीडियन फाइंड करना था हमको। सो मीडियन m इक्वल टू वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट n प्लस 1/2 th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2, n is 60, so 60 प्लस 1/2 करेंगे तो 60 प्लस 1/2 कितना होगा, 61/2। 61/2 is 30.5 ऑब्जर्वेशन। अब हमको CF के अंदर देखना है भाई 30.5 कहाँ इंक्लूड हो रहा है। 30.5 कहाँ इंक्लूड हो रहा है वो देखना है। 30.5 क्या समय जैसे CF में ये જોવાનું, तो 30.5 इंक्लूड होगा 9 में, नहीं होगा। 30.5 25 में इंक्लूड होगा तो नहीं होगा। 30.5 43 में इंक्लूड होगा, यस हो जाएगा। 30.5 43 में समय जैसे, तो उसके अगेंस्ट वैल्यू ऑफ x क्या दिख रहा है हमको, 5। सो मीडियन इक्वल टू यहाँ लिखेंगे हम 5। क्लियर। 30.5 कहाँ इंक्लूड हो रहा है, ऊपर से देखते आना है। ऊपर થી જ કેમ જોવાનું ભાઈ, यहाँ CF हम बना रहे हैं वो ऊपर से नीचे की ओर मतलब लेस देन टाइप का CF बनाते हैं, इसलिए 9 में नहीं आएगा, 25 में भी नहीं आएगा। 30.5 कहाँ आ जाएगा, तो 43 में आ जाएगा। 43 के अगेंस्ट x का वैल्यू है 5। अच्छा, दूसरा यहाँ 30.5 है तो ऐसा हमको करने की जरूरत नहीं है। 30th ऑब्जर्वेशन प्लस 31st ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 ऐसा नहीं आएगा। ऐसा कब आएगा वो मैं बताता हूँ आगे, ठीक है ना। चलो देखो, यहाँ नहीं आएगा। 30.5 है, 30.5 43 में इंक्लूड हो रहा है। 30.5 43 में समय છે એટલે 43 ની અગેન્સ્ટ વેલ્યુ શું છે બેટા, 5। तो मीडियन लिख देंगे 5, ये खत्म। ओके, चलो आगे देखते हैं। फाइंड मीडियन। मीडियन फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू फ्रीक्वेंसी। सो वैल्यूज x, then frequency f। x and f two columns are given.
अब x में सबसे कम वाला वैल्यू, तो x में सबसे कम है ये रहा 95, तो पहले लिखेंगे 95, उसका फ्रीक्वेंसी 10 दिख रहा है ना, देन 100 उसका फ्रीक्वेंसी 13, 100 के बाद 105 रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी 28, फिर 115, एक मिनट, यहां क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है। यहां 17 करना है और यहां 28 करना है। चलो देखना, ठीक है। 105 उसके अगेंस्ट 17, फ्रीक्वेंसी सुधार देजो मित्रों पछी, ओके। 105 17, फिर उसके बाद 110 28 एंड 115 का हो गया 12। नाउ कॉलम ऑफ CF का कॉलम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो 10 एज इट इज, प्लस 13 23 प्लस 17 करो, 23 प्लस 17 कितना हो गया 40 प्लस 28 करो 68 प्लस 12 करो 80, सो n इक्वल टू यहां लिखेंगे हम 80। 10 प्लस 13 23 प्लस 17 40 प्लस 28 68 प्लस 12 80, n is 80, okay। now median m equal to value of in bracket n plus 1 by 2 th observation। अब वैल्यू ऑफ n कितना है हमारा 80 है, तो 80 बाय 2, 80 प्लस 1 करेंगे तो 81 बाय 2 th ऑब्जर्वेशन, 81 बाय 2 करो कितना मिलेगा, वैल्यू ऑफ 81 बाय 2 40.5 ऑब्जर्वेशन। अब यहां देखो 40.5 ऑब्जर्वेशन आया, लेकिन CF में एग्जैक्टली 40 दिख रहा है, इसके पहले वाले सब में तो ऐसा नहीं था सर, यहां है 61 बाय 2 किया कितना मिला 30.5, तो 30.5 कहां इंक्लूड हो रहा था 43 में, और एग्जैक्टली 30 यहां CF में नहीं मिलता था हमको, इसलिए कोई भी वर्किंग करे बिना 30.5 43 में इंक्लूड हो रहा है, इसलिए मीडियन का वैल्यू कितना लिख दिया था हमने 5। अब यहां क्या है, तो वैल्यू ऑफ 40.5 ऑब्जर्वेशन हमको मिला। अब CF की कॉलम के अंदर एग्जैक्टली पॉइंट के पहले वाला वैल्यू मतलब कि 40 दिख रहा है आप लोगों को, तो 40.5 ऑब्जर्वेशन यहाँ एग्जैक्टली 40 दिख रहा है, इसलिए यहां हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहां हमको पहले करते थे अनग्रुप डेटा में, उसके जैसा करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन 40मा अवलोकननी किंमत प्लस वैल्यू ऑफ 41st ऑब्जर्वेशन 41मा अवलोकननी किंमत एंड डिवाइड बाय 2। ऐसा कब करना पड़ेगा सर, मैंने बताया ना, यहाँ 30.5 आ रहा है, तो CF के अंदर एग्जैक्टली 30.5 है, नहीं है ना, नहीं है, इसलिए कहां इंक्लूड हो रहा था 43 में, तो 43 के सामने 5 था, तो मीडियन मैंने 5 लिख दिया। लेकिन यहां पे हमको मिला 40.5 ऑब्जर्वेशन और CF के अंदर एग्जैक्टली 40 दिख रहा है, एग्जैक्टली 40 दिख रहा है, ओके देखना ये मेरी उंगली, एग्जैक्टली 40 दिख रहा है, इसलिए ये वर्किंग करना पड़ेगा। 40.5 तो किसके बीच में रहेगा, 40 और 41 के बीच में, तो पहले लिखा वैल्यू ऑफ 40th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ 40 के बाद 41 आ गया, तो वैल्यू ऑफ 41st 1 है इसलिए फर्स्ट लिखना है, 41st ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलो देखो वैल्यू ऑफ 40th ऑब्जर्वेशन, तो 40th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू यहां देखना है, देखो बोर्ड पे 105,
प्लस वैल्यू ऑफ 41st ऑब्जर्वेशन। तो 41st कहाँ इंक्लूड होगा? 68 में। तो 68 के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू है? 110 है। तो 105 प्लस 110 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उससे मुझे मीडियन का वैल्यू मिल जाएगा 105 प्लस 110 divide by 2. So answer is 107.5 107.5 मिलेगा। ठीक है, तो ये दो सम्स हमने कंप्लीट किए, ये दो सम्स हमने कंप्लीट किए बराबर। अब ये दो सम्स के बाद आगे देखते हैं। ये दो सम कौन से थे? तो डिस्क्रीट डेटा के थे। मीडियन का टाइटल हमारा है और मीडियन के टाइटल में डिस्क्रीट डेटा के दो सम्स हमने देखे। कौन से दो सम्स देखे? ये वाले। तो ये दो सम्स लिख दो, दोनों डिस्क्रीट के लिख देना। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर आगे कंटिन्यूस भी देख ही लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल कंटिन्यूस डेटा। अब कंटिन्यूस डेटा में आपको दो कॉलम दी होगी, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, वर्ग अंतराल और आवृत्ति आपेली होय। उसमें क्या देखना है खास? अगर हमको इंक्लूसिव क्लासेस दिए हुए, इंक्लूसिव क्लासेस जैसे कि 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, तो इस तरह के जो क्लासेस है उसको हम बोलेंगे इंक्लूसिव क्लासेस। तो अगर ऐसे इंक्लूसिव क्लासेस दिए हुए तो उसको पहले हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद मीडियन काउंट करेंगे। लेकिन अगर हमको एक्सक्लूसिव क्लासेस दिए हुए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 इस तरह से, तो एक्सक्लूसिव क्लासेस दिए हुए हैं तो फिर से एक्सक्लूसिव नहीं बनाना है उसको। अगर हमको इंक्लूसिव दिए हुए हैं तो ही उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है पहले, फिर उसके बाद मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है मैंने, दिख रहा है बराबर? हेलो, ओके। फाइंड मीडियन, मीडियन फाइंड करना है। क्लास इंटरवल्स आर गिवन 1 to 10, 11 to 15, 16 to 24, 24 to 49, 50 to 74। तो यहाँ जो क्लासेस दिए हुए हैं 10 पे खत्म हो रहा है, 11 पे शुरू हो रहा है, 15 पे खत्म, 16 से शुरू। तो ये वाले जो क्लासेस है ये इंक्लूसिव क्लासेस है। तो इंक्लूसिव क्लासेस दिए होंगे तो उस पे से हमको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर एक्सक्लूसिव दिए हुए होते जैसे कि यहाँ 1 to 11, 11 to 16, 16 to 25, 25 to 50, 50 to 75, इस तरह से एक्सक्लूसिव क्लासेस दिए होते तो अलग से एक्सक्लूसिव की कॉलम नहीं बनानी पड़ती। लेकिन यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासेस दिए हुए इसलिए हमको एक्सक्लूसिव पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल, देन सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल्स आर 1 to 10, 11 to 15, 16 to 24, 25 to 49 and 50 to 74. Then frequencies F 15, 19, 27, 21 and 17। अब क्या करना है? तो इंक्लूसिव क्लासेस दिए हुए तो सबसे पहले हमको एक्सक्लूसिव बनाना है, फिर उसके बाद उसका CF लिखेंगे। यहां लिख रहा हूं मैं एक्सक्लूसिव क्लासेस एंड क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। अब यहां 10 दिख रहा है, इधर 11 है, तो 11 minus 10 is 1, 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.5 होगा। तो 0.5 पहले में से माइनस करना है और दूसरे में प्लस करना है। 1 minus 0.5 करने से 0.5 मिलेगा, 10 plus 0.5 तो 10.5 होगा। देन 10.5 टू इसमें ऐड करना है 15.5, 15.5 रिपीट टू 24.5, 24.5 रिपीट टू
49.5, 49.5 रिपीट टू 74.5। तो इस तरह से हमको इंक्लूसिव क्लासेस दिए हुए थे, उसको हमने एक्सक्लूसिव में सबसे पहले कन्वर्ट किया। अब CF कैसे बनानी है, तो जैसे असम में करते हैं, ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसी का समेशन। पहले 15 प्लस 19 करो, 15 प्लस 19 34, 34 प्लस 27 करो, कितना हो गया 61, 61 प्लस 21 करो 82, 82 प्लस 17 करो 99 मिलेगा। सो n इज 99। चलो अब मीडियन फाइंड करना है। पहला फॉर्मूला, मीडियन m इक्वल टू वैल्यू ऑफ, अब ये क्लास दिए हुए है तो +1 नहीं रहेगा, n/2 TH ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ n इज 99, 99/2 करो, तो 99/2 करने से कितना मिलेगा, बोलो। वैल्यू ऑफ 99/2 करो, 49.5 ऑब्जर्वेशन। अब 49.5 ऑब्जर्वेशन कहाँ इंक्लूड हो रहा है वो देखो, 49.5 15 में नहीं आएगा, 34 में नहीं आएगा, 61 में आ जाएगा। तो 61 के अगेंस्ट कौन सा क्लास दिख रहा है, 15.5 टू 24.5, इट इज अवर मीडियंस क्लास। ये हमारा मीडियंस क्लास मिलेगा। मीडियंस क्लास इज 15.5 टू 24.5। फिर से देखो, n 99 था तो 99/2 किया 49.5, 49.5 कहाँ इंक्लूड हो रहा है, CF में ऊपर से देखते जाना है। 15 में नहीं आएगा, 34 में भी नहीं आएगा, 61 में आ जाएगा। तो 61 के सामने कौन सा क्लास दिख रहा है, ये रहा मीडियंस क्लास। 15.5 टू 24.5 मीडियंस क्लास। तो ये मीडियंस क्लास मिल गया हमको। अब मीडियंस क्लास मिलने के बाद मीडियन की वैल्यू के लिए दूसरा फॉर्मूला लिखना है। मीडियन m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय C। सो L इज लोअर बाउंड्री पॉइंट, तो मीडियन क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट ये रहा 15.5, लोअर बाउंड्री पॉइंट अधर सीमा बिंदु, प्लस n/2, तो n/2 ये रहा, n/2 49.5 माइनस CF। अच्छा CF किसका लिखना है, तो CF के अंदर हमने लिखा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग क्लास टू मीडियंस क्लास। मीडियंस का जो क्लास है, मध्यस्थનો જે વર્ગ છે એની ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ લખવાની। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग क्लास, मीडियन का जो क्लास है उसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो ये हमारा मीडियन क्लास है, तो उसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी 34 डिवाइड बाय f। तो f का मतलब क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियंस क्लास। मीडियन का जो क्लास है उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये रहा हमारा मीडियन क्लास, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 27 इनटू मल्टीप्लाइड बाय, हमेशा याद रखो नीचे से ऊपर माइनस करना है। यहाँ क्लास लेंथ अनइक्वल है, देखो 1 टू 10, 11 टू 15, तो 11 माइनस 1 10 का क्लास लेंथ हुआ, 16 माइनस 11 5 का क्लास लेंथ हुआ, 25 माइनस 16 9 का क्लास लेंथ है, 50 माइनस 25 25 का क्लास लेंथ है। क्लास लेंथ अनइक्वल है, इसलिए जो क्लास आया है हमारा ये क्लास, उसके नीचे से ऊपर माइनस करना है। 24.5 माइनस 15.5 जो मिलेगा वो हमारा क्लास लेंथ, 24.5 माइनस 15.5, सो क्लास लेंथ इज 9 मिलेगी क्लास लेंथ, तो यहाँ 9 लिखना है। नेक्स्ट 15.5 एज इट इज लिख देंगे, प्लस 49.5 से 34 माइनस करो, 49.5 माइनस 34 कितना हो गया 15.5 हुआ, डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब 15.5 प्लस 15.5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, इनटू 9 करो, तो हो गया 139.5। अब 139.5 को डिवाइड करना पड़ेगा 27 से, सो 15.5 प्लस 27 से डिवाइड करो, आंसर मिला 5.17। अब
ये दोनों का समेशन कर दो तो मीडियन का फाइनल वैल्यू मिलेगा 15.5 प्लस 15.5 प्लस 5.17 दोनों का समेशन हो गया 20.67 तो ये हमको इंक्लूसिव क्लासेस दिए हुए थे 1 to 10 11 to 15 तो ये इंक्लूसिव क्लासेस को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया फिर CF बनाया फिर मीडियन का कैलकुलेशन किया। समझ गए आप लोग? ओके तो वीडियो को पॉज करके इतना लिखो, नया सम आगे देखते हैं। ठीक है, देखो आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, इसके पहले वाला जो सम देखा उसके अंदर हमने इंक्लूसिव क्लासेस दिए हुए थे, इसमें एक्सक्लूसिव क्लासेस है। तो मैंने आपको बताया था इंक्लूसिव क्लासेस दिए हुए तो पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक्सक्लूसिव ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ CF की कॉलम बनाना है और मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्लासेस दिए हुए हैं 15 रिपीट हो रहा है, 25 50 100 तो ये रिपीट हो रहा है मतलब ये कौन सा क्लासेस दिए हुए हैं हमको, एक्सक्लूसिव क्लासेस ऑलरेडी दिए हुए हैं तो इसको फिर से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट कॉलम इज क्लास and second column is frequency. So class and frequencies are given 10 to 15, 15 to 25, 25 to 50, 50 to 100 and 100 to 200। अनइक्वल क्लास लेंथ है फिर से यहाँ पे। फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज आर 15, 19, 29, 17 and 15। यहाँ इंक्लूसिव क्लासेस नहीं है, एक्सक्लूसिव है। 15 15 25 25 रिपीट हो रहा है। अच्छा 15 माइनस 10 करो तो 5 मिलेगा, 25 माइनस 15 करो तो 10 मिलेगा, 50 माइनस 25 तो 25 मिलेगा और 100 माइनस 50 करने से 50 मिलेगा। इसका मतलब क्लास लेंथ अनइक्वल है, उससे हमको कुछ डिफरेंट फरक पड़तो नहीं भाई आनाथी आपने। हाँ, क्लास लेंथ अनइक्वल हो तो। नाउ CF कैसे बनाना है, ऊपर से नीचे समेशन करके। पहले 15 प्लस 19 करो, 15 प्लस 19 तो 34 हुआ, 34 प्लस 29 करो 63 प्लस 17 करो 80 प्लस 15 95। सो n इज 95 लिखेंगे। ठीक है, ओके। नाउ मीडियन का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ n/2 TH observation। So value of 95/2, 95/2 करने से कितना मिलेगा, कैलकुलेट करो। वैल्यू ऑफ 95/2, 95 डिवाइड बाय 2 तो डिवाइड बाय 2 इज 47.5, 47.5 ऑब्जर्वेशन मिला। अब देखो ये कहाँ इंक्लूड हो रहा है, 47.5 15 में नहीं आएगा, 34 में नहीं आएगा, 63 में आ जाएगा 47.5। तो कौन सा क्लास मिला हमको, 25 to 50। इट इज आवर मीडियंस क्लास। तो यहाँ मीडियंस क्लास लिखना है, मीडियंस क्लास इज 25 to 50। नाउ मीडियन m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF upon F multiplied by C। Value of L is lower boundary point ये रहा 25 plus n/2 ये रहा 47.5 माइनस CF। तो CF कौन से क्लास का लेना है, जो क्लास दिया हुआ है उसके ऊपर वाले क्लास का। तो ऊपर वाले क्लास का CF कितना मिलेगा, 34। ना डिवाइड बाय F सेम क्लास का लिखना है, F सेम क्लास का लिखना है, वही क्लास का 29 मल्टीप्लाइड बाय C हमेशा नीचे से ऊपर माइनस करके लिखना है। 50 माइनस 25 इज 25। नाउ 25 इज इट इज प्लस 47.5 से 34 माइनस करो, 47.5 माइनस 34 करने से हमको मिलेगा 13.5। सो 13.5 बाय 29 इंटू 25। अब सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना है हमेशा, 13.5 इंटू 20.5 सॉरी इंटू 25 तो मिला 337.5
337.5 को डिवाइड करो 29 से, सो 25 प्लस 337.5 डिवाइड बाय 29 है, तो 29 से डिवाइड करो 11.64 मिला। अब 11.64 को 25 दोनों को ऐड कर दो, तो मीडियन का फाइनल वैल्यू मिलेगा हमको 25 ऐड करो, आंसर इज 36.64 हो गया। लो, तो ये मीडियन का वैल्यू हमने फाइंड किया। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा दोनों में मीडियन कैसे फाइंड करना है वो देखा है, ठीक है। तो अब आपको इसी तरह से डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा के अंदर मीडियन फाइंड करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। हाँ, मीडियन के टाइटल में मैं यहाँ होमवर्क लिख दे रहा हूँ, ये होमवर्क में कर देना। होमवर्क टाइटल है मीडियन, ये टाइटल है मीडियन। के टाइटल में एग्जाम्पल नंबर 5 से करना है, एग्जाम्पल नंबर 10 तक, एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा दोनों के अंदर मीडियन कैसे फाइंड करना है वो देखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम से मीडियन के वो देखेंगे, और क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल दैट इज पार्टीशन वैल्यू देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय एवरीवन।